मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। बस इतना काफी है या कुछ और भी सुनना है? झूठ बोल रही हो तुम। मोहब्बत तो थी और उस मोहब्बत के सबूत है मेरे पास। कौन सा सबूत? तुम्हारे एसएमएस, तुम्हारे वॉइस नोट्स सब है मेरे पास। और वो जो तुम कॉल्स करती थी वो भी रिकॉर्ड किए। ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, सिर्फ हमारी यादों का जखीरा करने के लिए, और कुछ नहीं। और वो तस्वीरें जो बहुत प्यार और शौक से तुमने मेरे साथ खिंचवाई है मेरे पास अभी भी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, करो शादी, चुप रहूंगा मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी शादी होने तक। उसके बाद यादों का सारा जखीरा जाकर अर्सम के सामने रख दूंगा, ताकि वो भी तुम्हारी असल तस्वीर देख सके। तुम इतना गिर सकते हो मुझे अंदाजा नहीं था। तो अब सोच लो, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पे रख के एक थप्पड़ मारूं। और मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जाकर अर्सम को सब सुना भी दूं और दिखा दूं। अगर तुम मेरी ना हो ना नूर, तो अर्सम की भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। कैसी लगी? वाह, आपने तो स्केच में जान ही डाल दी है। यूँ लगता है अभी ये तस्वीर बोल पड़ेगी। मेरी जान ही तो है इसमें। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम। तुम्हारा लाडला कजिन घटियापन पे उतरा है। क्या मतलब? मतलब को छोड़े मुझे ये बताएं कि अम्मी अब्बू कहाँ हैं? सफिया पुप्पू के घर गए हैं। क्यों? तुम्हारी शादी की इनविटेशन देने के लिए। अम्मी अब्बू भी कमाल करते हैं। यहाँ जुनेद मेरी मंगनी तोड़वाने की कोशिश कर रहा है और अम्मी अब्बू पप्पू को शादी में बुलावा देते थे। लेकिन जुनेद ने ऐसा किया क्या है? आपको बताने का फायदा? आपको तो सिर्फ अपनी मंगनी बचानी है ना, बाकी सब जाएं जहन्नुम में आपकी बला से। तो मतिया पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? कानून कुदरत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मतलब है कि तुम दोनों चाहते कि मेरी मंगनी टूटे। हम तुम्हारी तरह नहीं है, और हमारे चाहने से क्या होता है? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले या ना मिले वो अलग बात है। तो जो मैंने किया वो गलत था। तुम्हारी जुनेद से शादी करवाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और तुम? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। इसी बात का तो गुस्सा है मुझे। हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हो, समझाओ उसे कि जिए और जीने दे। मैं उसे कैसे समझा सकती हूँ नूर? हाँ, तुम क्यों समझाओगे? तुम्हारा फायदा तो चुप रहने में है ना। जुनेद मेरी अरसम से शादी होने नहीं देगा और जुनेद से शादी मैं करूंगी नहीं, तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। तुम चाहे अरसम से शादी करो या फिर जुनेद से। चाहती यही हो तुम। लगता है नूर का जुनेद के साथ झगड़ा हुआ है। नूर की बातों से तो यही लग रहा है। जुनेद ने नूर को बताया होगा कि वो अरसम के घर गया था, इसी बात पे ये भड़की होगी। और अब ये आग पता नहीं कितने घर जलाएगी। करो शादी, चुप रहूंगा मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी शादी होने तक।
उसके बाद यादों का सारा जखीरा जाकर अरसम के सामने रख दूंगा, ताकि वो भी तुम्हारी असल तस्वीर देख सके। अगर तुम मेरी ना हुई ना नूर, तो अरसम की भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। अल्लाह का शुक्र है, ये मसला भी हल हो गया। इंसान अच्छी नीयत लेकर घर से निकले तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। यकीन जानो शगुफ्ता, इस वक्त मैं इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। सफिया बहन बड़े दिल की अच्छी औरत है। समय शगुफ्ता, जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनको गुस्सा भी जल्द आता है और इसी तरह जल्द उतर भी जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतिया, तुम्हें मुबारक हो। खैर मुबारक, मगर किस बात की? तुम्हारा मशवरा, ख्वाहिश और दुआ रंग लाई। हम इमाम की बात जुनेद से तय कर आए। क्या वाकई? हाँ, तुमने ही तो कहा था इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। मैं और अशरफ सफिया बहन के घर गए और वो मान गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। मैं जाके इमाम को बताती हूँ। शगुफ्ता, तुम्हारी बहन खुश होने के बजाय कुछ परेशान सी लगी है मुझे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आपका वहम है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शुक्र है अल्लाह तेरा। सच कह रही हूँ, यकीन कर लो, मुस्कुरा दो और खुश हो। जबरदस्ती की शादी में खुशी कैसी? जबरदस्ती किस बात की इमाम? जुनैद अगर मुझसे शादी की जिद करता तो कोई बात होती। अब्बू जिद करके जुनैद को तो मना लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? सारी जिंदगी जुनैद मुझे दामन का फूल नहीं, दाग समझता रहेगा। नहीं समझेगा। देखो इमाम, एक बात याद रखो, जिंदगी सिर्फ उसको ही खुशी देती है जो वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेता है। प्लीज अपना रवैया बदल लो। जो हुआ है माजी में उसे भूलो और जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करो। प्लीज इमाम, जीना सीखो। जो लोग जीना नहीं सीख पाते उन्हें जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है। लोग ठीक कहते हैं, तुम शायर लोग अजियत पसंद होते हो। शायरी को संवारने के चक्कर में अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हो। मोहब्बत में ठुकराया हुआ शख्स जब दोबारा मोहब्बत करता है ना, तो टूट कर करता है। आगे बढ़ के गिरते हुए को थाम लो, गिरने से बच जाओगी। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ जुनैद, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो ना। क्या हुआ है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरी छोड़े अम्मी, आप बड़े अरसे बाद खुश लग रही हैं। क्या तुम मुझे इसी तरह खुश देखना चाहते हो? कौन सी बदनसीब औलाद अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहती। तो फिर मेरी खुशी की राह में रोड़े मत अटकाना। नहीं अटकी। आप खुशी की वजह तो बता।
मेरा भाई। इस बार क्या चकमा दे दिया? क्या बुरी बातें कर रहे हो? भाई बहनों को चकमे नहीं देते, सोच समझ के बात किया करो। मेरे भाईजान तो बहुत अजीम इंसान है। आपकी आजमत दिखाई आपके भाई। भाईजान ने आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या नूर का रिश्ता आपकी झोली में डाल गया? नहीं नहीं नूर नहीं, इमाम। इमाम का रिश्ता मुझे घर आकर देकर गए। इमाम? हाँ इमाम। और खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी बोला, मैं हाँ कर चुकी हूँ। अम्मी आप मेरी बात सुने। अगर मगर कुछ नहीं, बात तय हो चुकी। अम्मी मेरी बात चुप जुनैद, मैंने कहा चुप तो चुप। अब मैं पहली वाली गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। चाय। अशरफ, 3 बच्चियों की शादियां एक साथ मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ, मुश्किल तो है। हमने खुशी और जज्बात में ये बात सोची ही नहीं। अल्लाह सबब बनाएगा शगुफ्ता। मैंने दफ्तर में जीपी की दरखास्त दे दी है और एक दोस्त ने वादा भी कर लिया है उधार देने का। ग्रेजुएटी आएगी तो उसका उधार वापस कर दे। अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। नूर, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है नूर? नूर, ये क्या बचपना है? अब कौन सी क़यामत टूट पड़ी तुम पर? क्या हुआ नूर बेटा, कुछ तो बताओ। मुझे लगता है कि इमाम वाली बात इसने किसी से सुन ली और इमाम की खुशियां तो इसे हजम नहीं होती। जी नहीं होती मुझसे किसी और की खुशियां हजम, खास तौर पे तब जब वो मेरी खुशियों को खा जाए। तुम्हारी खुशी? तुम्हारी खुशियों को क्या हुआ बेटा? आ गया होगा फिर ख्याल जुनैद का। जी, जुनैद ही मेरी खुशियों को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। जुनैद? जी, झूठ बोल रही है ये, कोई नया हंगामा करने का सोच रही है। हंगामा तो जुनैद शुरू करने की कोशिश कर रहा है। नूर बेटा, मुझे सारी बात बताओ, हुआ क्या है? बाबा, आज जुनैद आया था मुझसे मिलने के लिए। पहले बहुत नॉर्मल बात हो रही थी, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। इमाम का रिश्ता मुझे घर आकर देकर गए। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। बस इतना काफी है या कुछ और भी समझा? हाँ इमाम। और खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी बोला, मैं हाँ कर चुकी हूँ। और तुम मुझे बदनाम और मेरे माँ बाप को रुसवा करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। आपके सामने नहीं बोलूंगा अम्मी, मगर इमाम से बात करूंगा। शादी तो मुझे नूर से ही करनी है। क्या ब्लैकमेल? जी अबू, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। नूर, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अबू, दिमाग तो जुनैद का खराब हो गया है।
उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने अरसम से शादी कर ली तो जाके अरसम से कहेगा कि मैं जुनैद से मोहब्बत करती थी और मैंने अरसम से सिर्फ उसकी दौलत के चक्कर में शादी की है। बकवास करता है वो। उसने ये भी कहा कि वो जाके बोलेगा कि मैंने जुनैद की नई गाड़ी देके पहले उसकी और इमाम की मंगनी तोड़वाई, फिर उसके बाद मुझे अरसम नजर आ गया जो उससे अमीर है, फिर मैंने इस चक्कर में जुनैद से मुंह फेर लिया। ओके, अगर मुझे सबसे अमीर बंदा मिलेगा मैं उसको भी छोड़ दूंगी। जुनैद ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो बेटा। अशरफ, मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आपको तब यकीन आएगी जब मेरी एक दफा अरसम से शादी हो गई, फिर जुनैद ने जाके सब कुछ किया और मुझे अरसम घर से निकाल देगा डिवोर्स देके, या फिर तब जब वो इमाम को निकाल देगा घर से, तब यकीन आएगा आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा नूर, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा ही होगा अबू। जुनैद आज अरसम के घर गया था, जुनैद और अरसम दोनों ने मुझे फोन करके बताया था। अरसम के घर? जी, वो अरसम से कहता रहा है कि तुम नूर से शादी करने से इनकार कर दो। फिर अरसम ने क्या कहा? अरसम ने कहा कि हाँ ठीक है, इनकार कर दूंगा। उस वक्त मैडम घर पे थी? मैडम फारूकी और साइम दोनों घर पे नहीं थी, वरना अभी अतिया की भी मंगनी टूटी भी होती। या अल्लाह, अब ये क्या नई मुसीबत शुरू हो गई है? अभी तक जुनैद ने अरसम को कुछ नहीं बताया, लेकिन असल मुसीबत तब शुरू होगी जब वो अपनी और मेरी झूठी मोहब्बत की दास्तानें जाके अरसम को सुनाएगा। नूर, चुप करो, चलो चलो, उठो उठो। अबू प्लीज कुछ करें। तुम्हारी जुनैद से शादी करवाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हो। समझाओ उसे कि जियो और जीने दे। तुम्हारा फायदा तो चुप रहने में है ना। जुनैद मेरी अरसम से शादी होने नहीं देगा और जुनैद से शादी मैं करूंगी नहीं, तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। तुम चाहे अरसम से शादी करो या फिर जुनैद से। चाहती यही हो तो। देखो इमाम, एक बात याद रखो, जिंदगी सिर्फ उसको ही खुशी देती है जो वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेता है। प्लीज अपना रवैया बदल लो। जो हुआ है माजी में उसे भूलो और जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करो। लोग ठीक कहते हैं, तुम शायर लोग अजियत पसंद होते हो। शायरी को संवारने के चक्कर में अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हो। मोहब्बत में ठुकराया हुआ शख्स जब दोबारा मोहब्बत करता है ना, तो टूट कर करता है। आगे बढ़ के गिरते हुए को थाम लो, गिरने से बच जाओगी। माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। माफी किस बात की? हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भुला दीजिए। मैं भुला चुकी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आओ फिर से जिंदगी वहां से शुरू करते हैं जहाँ से तुम भटके थे। तुम किस खुशफहमी में मुब्तला हो गई माँ? मैं तो सिर्फ खुश हूँ। फहम तो इंसान से खुशी छीन लेते हैं। ख्वाब इंसान सोते हुए या अकेले देखता है। अब तुम इन दोनों में से किस हालत में हो?
मैंने तो हर ख्वाब हमेशा आपके साथ ही देखे हैं। मामू तुम्हें अम्मी की झोली में डाल गए। हाँ तो ये कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और प्लीज मामू को कहो कि अम्मी को प्रेशराइज करना भी बंद कर दे। तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए, सो गई मंजिलें हम जुदा हो गए, कैसे मैं बताऊं तुझे तेरे बिना जीना लगे, जख्म जो तूने दिए दिल ना सह सके, दिल नादां संभल जा तू, बहुत धोखे हैं। आपको तब यकीन आएगी जब मेरी एक दफा आसम से शादी हो गई, फिर जुनैद जाके सब कुछ किया और मुझे आसम घर से निकालने का डिवोर्स देके, या फिर तब जब वो इमाम को निकाल देगा घर से। न जाने मेरी माँ की खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। और तुम्हें नूर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। कैसे परवाह नहीं, सर के किसी बाल को भी खींचा जाए दर्द तो उसी होता है। इमाम का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि उसकी खुशियां लम्हों में छिन जाती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जुनैद इस हद तक गिर सकता है। अशरफ आहिस्ता बोले, इमाम सुन लेगी। सुन लेगी तो क्या होगा? अरे वो पहले ही जुनैद के लिए राजी नहीं होगी, अगर ये बात सुन लेगी तो इनकार कर देगी वो। तुम क्या समझती हो जुनैद मेरी छोटी बेटी को ब्लैकमेल करेगा और मैं उसका रिश्ता अपनी बड़ी बेटी से कर दूंगा? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी। ऐसा ही हो रहा है। जुनैद ने नूर को धमकी दी है और वो अरसम के घर भी गया होगा। मैं अभी सफिया से बात करता हूँ। अरे अशरफ क्या कर रहे हैं आप? होश से काम लें। कैसे होश से काम लूं? जिसको मैंने अपनी गोदों में पाला वो मेरी बेटी और मुझे ब्लैकमेल करेगा? नहीं करेगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अरे गुस्से में जुनैद ने नूर से ऐसी बातें कर दी होंगी, लेकिन सफिया जब उसे बताएगी कि उसकी बात इमाम से तय हो गई है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सफिया संभाल लेगी सब कुछ। देखिए अशरफ, आप इस बात को हवा ना दें, वरना सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। मेरा खून खोल रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं जाकर जुनैद का मुंह तोड़। अशरफ क्या आप गुस्सा ना करें, खुद को संभालें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं नूर को समझा कर आती हूँ कि आप तक ये बात ना पहुंचे। मामू तुम्हें अम्मी की झोली में डाल गए, तो ये कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और प्लीज मामू को कहो कि अम्मी को प्रेशराइज करना भी बंद कर दें। क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? अब कौन सा बहाना ढूंढ लिया तुमने रोने के लिए? बताओ ना। प्लीज बताओ इमाम, मासी की कौन सी तल्ख बात याद आ गई है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ,
खुदा के लिए अपने आप को अजियत देना बंद करो। जो तुम चाहती थी वो सब तुम्हें मिल चुका है। माजी को भूलने की कोशिश करो। भुला दिया था। इस हाल का क्या करूं जो हर कदम के नीचे दहकते अंगारे रख रहा है? मुस्तकबिल का क्या करूं जिसका हर लम्हा मुझे काट खाने को दौड़ गया? जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं। मैं वही जुनैद हूं जिसके लिए तुम हर दीवार फलांगने के लिए तैयार थे। तुम शायद कुछ भूल रही हो नूर, मगर मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारे वादे भी और तुम्हारी मोहब्बत के दावे भी, और उस मोहब्बत के सबूत हैं मेरे पास। और वो तस्वीरें जो बहुत प्यार और शौक से तुमने मेरे साथ खिंचवाई है मेरे पास अभी भी। और मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जाकर अरसम को सब सुना भी दूं और दिखा दूं। अगर तुम मेरी ना हुई ना नूर, तो अरसम की भी नहीं होने दूंगा। नूर, देखो परेशान ना। मैं कहती हूँ कि ये बात यहीं दबा दो। मैं कैसे दबाऊं? उछाल तो मैं नहीं रही, उछाल तो जुनैद रहा है ना। ऊंची हरकतें भी वही कर रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा। उसकी बात इमाम से तय हो गई है। और मैं यही चाहती थी। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी इसीलिए दी और वो उल्टा मुझे लालची और खुदगर्ज बोल रहा है। आपा सब संभाल लेंगे, हम समझाएंगे उनको। कल मैं और तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं ना आपा के पास। जुनैद कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। देख लें अम्मी, मुझे पता ठीक है मेरा रिश्ता तो टूटेगा ही, साथ में अतिया खाला का भी टूटेगा। और फिर अब्बू जुनैद के साथ इमाम का रिश्ता कैसे करेंगे? हाँ करें कुछ। सब कुछ भी नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, मैं और आपा संभाल लेंगे। देखो बेटा, बस ये बात आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे माँ बेटा, क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रही हो बेटा? बताओ मुझे। बेटा तुम्हारे आंसुओं का मतलब मैं नहीं समझ सकती। काश आप समझ सकते हैं। माँ प्लीज बोलो तो सही, हुआ क्या है तुम्हें? वही हुआ जो आप सब लोग चाहते थे। अतिया तुम्हें कुछ पता है? नहीं आपा, मैं तो कब से पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रो क्यों रही है। माँ बेटा बताओ तो सही, तुम्हारे गुस्से की आंसुओं की वजह क्या है? आप
जो आपने बोया है वो मुझे काटना पड़े। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरी बेटियों को काटना पड़े। सीधी तरह बताओ, बात क्या है? क्यों गई आप फुप्पो के घर? जब एक बात खत्म हो चुकी है तो बार बार मेरी इंसल्ट क्यों करवा रहे हैं? इतना तंग आ गए मुझसे तो जहर दे के क्यों नहीं मार देते मुझे? लेकिन इतनी मेरी तौहीन करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बेटी की इस तरह से तौहीन नहीं करवाते फिरते जिस तरह आप लोग करवा रहे हैं। माँ बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वही अब्बू जो होना चाहिए था। बेटियों का एक भरम होता है, लड़के वाले बार बार रिश्ता लेके जाते हैं, फिर कहीं जाके लड़की वाले हाँ करते हैं। लेकिन अगर लड़की वाले ही अपनी बेटी का रिश्ता लेके लड़के वालों के पास पहुंच जाए तो वही होता है जो मेरे साथ हुए। बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपके भांजे ने मुझे कॉल करके कहा है कि अपने माँ बाप से कहो मेरी माँ को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, जान के नहीं छोड़ देती मैं उसकी। क्या जुनैद तो तुमसे ये सब कहा है? मैं अभी सफिया के घर जाऊं। बस घर में अब्बू, कोई नहीं जाएगा पप्पा के घर। अब कोई कसर रह गई है बाकी जो आप लोग पूरे करना चाहते हैं? आज के बाद से इस घर में मेरे रिश्ते की बात कोई नहीं करेगा। हिमाब, सब तुम्हारी इस बहन की वजह से हुआ है। इसमें अतिया का क्या कसूर है? हमें मेरी बहन ने वहां नहीं बुलाया था, हम इसके मशवरे से वहां गए थे। बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। आप मुझ पे शक कर रही थी ना? देख लें, झूठी मैं निकली या जुनैद निकला। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं। सोच समझ के कह रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मतलब कि तुमने जाके मेरे ससुराल में मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तुम इतना गिर सकते हो मुझे अंदाजा नहीं था। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पे रख के एक थप्पड़ मारूं। तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है मैडम नूर, मेरी जिद और नफरत नहीं। मर जाऊंगा मगर तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा। मत ले उस खबीस का नाम मेरे सामने। तुम्हारा कजन है और साबका मंगेतर भी, उससे होशियार रहना जरूरी है। हमारी मंगनी किस तरह से हुई मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। उससे बात हुई? मैंने सिर्फ इतना पूछा है। नहीं, मैंने उसकी कॉल ही नहीं उठाई। मतलब कि उसकी कॉल आई थी तुम्हें? हाँ कई बार, लेकिन मेरे करीब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब फिर तो हमें अपना कीमती वक्त उसे डिस्कस करके जाया नहीं करना चाहिए। अरसम, आप ना जुनैद की किसी बात को कभी अहमियत मत दीजिएगा और ना मुझ पर शक कीजिएगा। मेरा दिल तुम्हारे प्यार से भरा हुआ है, इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं। और जहां तक अहमियत की बात है, तुमसे ज्यादा अहम तो मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जुनैद रकीब बनने के भी लायक नहीं है, उसे लिफ्ट मत कराइएगा प्लीज। इनफैक्ट आप अपने गार्ड को बोलते हैं कि गेट से ही उसको वापस भेज दिया करें।
तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है या जुनैद के हाथ में तुम्हारी कोई कमजोरी है?